हाउ टू मेक $10,000 अ मंथ विद डिजिटल राइटिंग। डिजिटल राइटिंग से आप $10,000 कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा। बट सबसे पहले, व्हाट इज ऑनलाइन राइटिंग? ऑनलाइन राइटिंग है क्या? ऑनलाइन राइटिंग इज बेसिकली ऑल अबाउट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया और वहाँ से पैसा बनाना। बट ईयर्स बैक ऑनलाइन राइटिंग या डिजिटल राइटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। देयर वॉज वन कॉन्सेप्ट और वो था लेगेसी राइटिंग। लेगेसी राइटिंग क्या है? लेगेसी राइटिंग, आप जब बुक्स लिखते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान जो होता है, उसमें आप पब्लिशर पर, आपका फॉर्च्यून जो है वो पब्लिशर पर, आपका मुकद्दर जो है वो पब्लिशर पर डिपेंड होता है। जब वो अप्रूव करेगा और तब आपकी राइटिंग पब्लिकली लोगों की तरफ जाएगी और वो पढ़ेंगे। और बड़ा डिसएडवांटेज है लेगेसी राइटिंग का, वो ये है कि लेगेसी राइटिंग में यू मस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल। आपकी राइटिंग बहुत आला होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम लेगेसी राइटिंग। जबकि इसके कंपैरिजन में डिजिटल राइटिंग या ऑनलाइन राइटिंग, आपको जस्ट राइटर होना है। यू ऑल हैव टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी। आप एक राइटर बन सकते हैं बाय पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया। ना तो क्वेश्चन इज, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम ट्रेडिशनल लेगेसी राइटिंग से या हम ऑनलाइन राइटिंग से पैसा किस तरह बना सकते हैं। अब इन दोनों में से चूज कौन सा करना है इफ यू वांट टू मेक मनी। नाउ व्हाई यू शुड स्टार्ट ऑनलाइन राइटिंग? ऑनलाइन राइटिंग आपको क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? द नंबर वन पॉइंट इज, ऑनलाइन राइटिंग जब आप स्टार्ट करेंगे यू आर गोइंग टू मेक मनी क्विकर देन लेगेसी राइटिंग, फार क्विकर देन। दूसरा ये है कि ऑनलाइन राइटिंग जब आप करते हैं, दो बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले आपका अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, दूसरा आपकी पर्सनल ऑडियंस बिल्ड होती है। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। और ऑनलाइन राइटिंग में सबसे एक प्यारी बात क्या है कि यू आर ओपन टू डिफरेंट वेज टू मेक मनी बाय ऑनलाइन राइटिंग एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। अगर आप पैक की बात करें, इन्होंने ऑनलाइन राइटिंग स्टार्ट की 2019 में, अपना कैरियर स्टार्ट किया और 2019 में पहला ही ब्लॉग जब लिखा, नॉट बोरिंग, और उसके बाद 1,80,000 सब्सक्राइबर के साथ 3.5 मिलियन इन 1 ईयर, $3.5 मिलियन इन 1 ईयर इन्होंने जनरेट किया। इमेजिन दैट। Now, there is a reason कि ऑनलाइन राइटिंग आपको पैसा जल्दी बना के देती है। सबसे पहले जो रीजन है, एंड दैट इज फीडबैक। फीडबैक आपके लिए क्या करता है इन ऑनलाइन राइटिंग? सबसे पहले फीडबैक जो आपको एक फ्रीडम जो देता है, वो देता है मोनेटाइज कर सकते हैं आप अपना कंटेंट। दूसरा, आप अपना कंटेंट को सस्टेन कंटेंट बना सकते हैं। So, legacy world of writing, Hemingway sits down, he spends 4 years writing a novel, he sells it to a publisher, he has to wait another 18 months for it to get published, then he has to wait another 12 months for the magazine reviews to come out, and then he has to go to a pub down the street, and then he overhears some person being like, Hemingway's novel was terrible, right? That's the feedback loop. ऑनलाइन राइटिंग से आप क्यों फास्टर और क्विकर पैसा बना सकते हैं? बिकॉज यू कैन शेयर स्मॉल बिट एंड पीसेज ऑफ कंटेंट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, और फिर आप उसको टेस्ट एंड एनालिसिस करने के बाद आप देख सकते हैं कौन सी चेंजेस मुझे करनी है, कैसे करनी है और इसको कैसे बेहतर करना है। यानी फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में कोई राइटिंग का आइडिया है, आप उसको पुट करते हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, और लोग उसके ऊपर फीडबैक देते हैं, एंड देन यू कैन चेंज द आइडिया या यू कैन गो विद द आइडिया। दिस इज द ब्लेसिंग एंड दिस इज द मैजिक ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। इसलिए आप ऑनलाइन राइटिंग से डिजिटली जल्दी पैसा कमाते हैं इन कंपैरिजन टू लेगेसी राइटिंग। The feedback loop is, I have an idea, I write a tweet, a thread, an atomic essay, a LinkedIn post, I publish it, and I get feedback 3 minutes later. और जैसे मैंने पहले कहा था, दिस हेल्प्स यू बिल्ड पर्सनल ब्रांड और आपकी पर्सनल ऑडियंस बिल्ड होती है। जब आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, आपको ये पता है कि आपको अटेंशन मिलती है, और जब पर्सनल ऑडियंस बिल्ड होती है तब भी आपको पता है आपको अटेंशन मिलती है। एंड दैट गोज टू वन थिंग, आपको लोग आते हैं सर्विसेज लेने के लिए। दैट्स द मैजिक ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। इसमें आपका पर्सनल ब्रांड और आपकी पर्सनल ऑडियंस बिल्ड हो रही है। नाउ, हाउ टू राइट इफेक्टिवली? कैसे आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन राइटिंग कर सकते हैं? चूज अ टॉपिक एंड पब्लिश इट ऑनलाइन। आप एक टॉपिक चूज करें, उस पर लिखें और उसको पब्लिश करें। या तो आप कोरा पर पब्लिश कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप पब्लिश कर सकते हैं, मीडियम पर पब्लिश कर सकते हैं। मगर इसमें आई एम गोइंग टू गिव यू अ सजेशन एज वेल ऑन, डोंट स्टार्ट पोस्टिंग योर राइटिंग ऑन योर वेबसाइट और योर पर्सनल ब्लॉग। द मोमेंट आप अपनी वेबसाइट या अपने पर्सनल ब्लॉग पर अपनी राइटिंग कैरियर स्टार्ट करते हैं, वहां पोस्ट करते हैं, डोंट हैव द ऑडियंस। सो स्टार्ट विद द सोशल मीडिया जो कि ऑलरेडी बिल्ड है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि ऑलरेडी बिल्ड है, वो आपको अटेंशन, वो आपको जो है आपको अटेंशन दे सकते हैं, आपको रीडर प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर आप एज अ राइटर ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, यू स्टार्ट विद द बिल्ट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि मौजूद हैं आपको ऑडियंस देने के लिए। नाउ स्टेप 2 इज द फीडबैक।
यहाँ ऑनलाइन राइटिंग इफेक्टिवली तब ही बन सकती है जब आपको फीडबैक मिलता है, और ऑनलाइन राइटिंग की ये खूबसूरती है कि यहाँ फीडबैक इज़ अ मस्ट। आपको लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, देयर विल बी हेटर्स, और अगर आप इस फीडबैक सर्कल को, जिसको मैं फीडबैक सर्कल कहता हूँ, इससे पास हो जाएंगे, यू कुड बी अ गुड ऑनलाइन राइटर। मगर इसमें भी दो केसेस आपके साथ होंगे। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो आपसे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप उस फीडबैक की इंफॉर्मेशन से एनालिसिस करने के बाद आप अपने कंटेंट को, राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, या यू कैन क्विट, या आप फेल हो जाते हो। एंड द थर्ड स्टेप इज वेयर वी गेट पूल ऑफ एनालिसिस। लोग बोल रहे हैं आपके बारे में, कमेंट में आपको कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, आपने ये डेटा लेते हुए एनालिसिस करना है और अपनी कंटेंट को, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मार्क सेड इन हिज बुक, जो कि बेस्ट सेलर बुक है, द सबटल ऑफ नॉट गिविंग अ फक। Mark Manson didn't sit down and go, I'm going to write this insanely amazing best-selling book, Subtle Art of Not Giving a Fuck, right? Yeah. But what happened is the publisher goes to him and goes, well, you have a big blog, you have a big audience, you should write a book. He goes, great, what should it be about? They go, we don't know. What's your biggest, most viral blog post? He goes, well, it's a blog post called The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Right? And what did he do? He just expanded the blog post into a book. How to make money from online writing. I'm going to share 3 models with you. इन 3 मॉडल्स के थ्रू ऑनलाइन राइटिंग से पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले है अटेंशन मॉडल। इफ यू जनरेट ऑनलाइन राइटिंग दैट ग्रैब अटेंशन, यू कैन मेक मनी बाय, सबसे पहले अर्निंग फ्रॉम क्लिक्स, selling ad space within your own content, and becoming an affiliate where you can get a commission each time you recommend a product or service. Example, if you are writing on medium.com, you can make more money when people come and read your content. Look at this example. अगर हम मीडियम पर जाते हैं, medium.com पर जाते हैं, यहाँ आप अटेंशन मॉडल को अप्लाई करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। ये एक आर्टिकल देखेगा, 4 एक्सरसाइज एंड यू विल बी इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। इसके ऊपर व्यूज़ ज़रा आप चेक करें, 38K व्यूज़ हैं। अगर आप इसकी अर्निंग चेक करें, 1750 ऑलमोस्ट इसकी अर्निंग है। दूसरा आर्टिकल 1 हार्श टू अबाउट स्टेइंग फिट, इस पर व्यूज़ हैं, 25,000 व्यूज़ हैं और 1100-1200 इस पर अर्निंग है। बट द डाउन साइड ऑफ अटेंशन मॉडल इज कि यू नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन। अगर आपने एक ब्लॉग लिखा है मीडियम पर और आपको पहले महीने $1000 आए हैं और आपको 35 या 40K व्यूज़ आए हैं, सेकंड मंथ आपको $800 हो गए, थर्ड मंथ आपको $500 हो गए। सो ऑनलाइन अर्निंग में सबसे, अटेंशन मॉडल में सबसे एक डिसएडवांटेज है कि यू नीड अटेंशन ऑन डेली बेसिस, जो कि डिक्रीज होती जाती है। दैट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ अटेंशन मॉडल व्हेन इट कम टू राइटिंग डिजिटली। अगर आप अटेंशन मॉडल में काम कर रहे हैं एज अ राइटर, आप एक फॉर एग्जांपल इंक मैगजीन में लिखते हैं, आपके आर्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, पहले मंथ जाएंगे, दूसरे मंथ नीचे, उससे नीचे। मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि पीपल डोंट लाइक टू सी एड्स इन योर आर्टिकल्स, एड्स को देखना नहीं चाहते। ये डिसएडवांटेज है अटेंशन मॉडल का। पे वॉल मॉडल इज टोटली डिफरेंट। यू आर पेड फॉर द अटेंशन, आप अटेंशन के अगेंस्ट पे किए जाते हैं, मगर यहाँ उल्टा है, आप अपनी अटेंशन को पे वॉल मॉडल में मोनेटाइज कर सकते हैं एंड पीपल कैन पे यू अगेंस्ट दैट। एंड द गुड आइडिया इज, केविन केली की एक कोट है कि आपको मिलियंस और मिलियंस फॉलोअर्स नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड 1000 गुड फॉलोअर्स, अच्छे 1000 फॉलोअर्स, ट्रू फॉलोअर्स चाहिए, जो कि अगर आपको $100 पे करते हैं साल में, ये तकरीबन $1,00,000 साल का हो जाता है। एंड द अदर ऑप्शन आर, यू कैन मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब बाय मोनेटाइजिंग योर कंटेंट, या यू कैन सेल योर ई बुक्स। आप एक ई बुक लिख के बेच सकते हैं अमेजोन पर एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। बट एक सबसे खूबसूरत बात है जो कि मैं क्लिप शेयर कर रहा हूँ, इसको सुनेगा। The beauty of productizing your service is that you, like we were talking about earlier, you're removing the constraint of being paid for time. That's like the biggest challenge, is as long as you're being paid for your time and not the outcome, it's really hard to have some sort of exponential jump in income. आपने क्लिप सुना, एंड दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन राइटिंग एंड प्रोडक्ट क्रिएशन। जब आप ऑनलाइन राइटिंग को प्रोडक्ट क्रिएशन के साथ मर्ज कर देते हैं, दिस इज वेयर यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी इन लेस hours, less time, less days, less month, lesser years. Now finally we got to the service model. Service model क्या है? जहाँ आप services provide करते हैं और you are being paid for writing for B2B, B2C या individual freelancers, and this is where copywriting comes. यहाँ actually copywriting आती है, and this is where copywriting magic come। और copywriting के क्या benefits हैं और कैसे different models
ऑफ राइटिंग में यूज होता है। कॉपी राइटिंग वन इज बेसिकली व्हेन यू राइट टू सेल, जब आप लिखाई के लिए बेचे हैं, ये कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन है। या एक दूसरी डेफिनेशन हो सकती है सेल्समैनशिप इन प्रिंट, यानी सेल्समैन लिखाई के थ्रू। या एक तीसरी सिंपल मैं डेफिनेशन आपको कॉपी राइटिंग की देता हूँ, व्हेन यू राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट और आप उस कंटेंट के थ्रू लोगों को एंगेज कर रहे हैं और आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आप फोर्स कर रहे हैं, या यू आर परसुइंग पीपल टू टेक पैसिव एक्शन फ्रॉम दैट कंटेंट, इज बेसिकली कॉपी राइटिंग। यानी मनी ऑन द स्पॉट, लिख के ऑन द स्पॉट अपनी राइटिंग से पैसा बनाना। अब कॉपी राइटिंग का मैजिक क्या है? कॉपी राइटिंग तीनों मॉडल्स में, अटेंशन मॉडल, पेवॉल मॉडल और सर्विस मॉडल, इन तीनों मॉडल्स में यूज हो सकती है। अटेंशन मॉडल में सबसे पहले क्या है, आपको अटेंशन चाहिए। आपने आर्टिकल लिखा फॉर एग्जांपल medium.com पर, वहां जब तक आपको अटेंशन नहीं मिलेगी तो रीडर्स पढ़ेंगे नहीं। एंड एज अ कॉपी राइटर आपको सबसे पहले एक चीज सिखाई जाती है कि आपने अपने कंटेंट, अपने टाइटल से अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है। सो अगर आप कॉपी राइटर हो तो आप पहले मॉडल में भी बहुत अच्छा, जो कि अटेंशन मॉडल है, काम कर सकते हो ना। दूसरा आ जाते हैं पे वॉल मॉडल, जहां आप अपनी अटेंशन को मोनेटाइज कर सकते हो, यानी आप सब्सक्रिप्शन बेच सकते हो अपनी न्यूज लेटर्स की डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फोरम्स पर जाके। मगर यहाँ अगेन आता है कॉपी राइटर क्या मैजिक। एज अ कॉपी राइटर अगर आप अपनी पे वॉल मॉडल में काम करते हो तो याद रखो वहां भी आपको अच्छा कंटेंट लिख के, परसुएसिव कंटेंट लिख के अटेंशन को ग्रैब करना होगा, जो कि तीनों मॉडल में इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सर्विस मॉडल में आते हैं, इफ यू आर राइटिंग फॉर समवन टू सेल देयर प्रोडक्ट या सर्विस, देन एक चीज याद रखेगा, जब आप अच्छी लिखाई करेंगे तो वो काफी नहीं है। अच्छी लिखाई के साथ वो लिखाई जो कि दूसरे की प्रोडक्ट या सर्विस को बेचे, दैट्स द जॉब ऑफ कॉपी राइटिंग। और ये तीनों मॉडल में, अटेंशन मॉडल, पेवॉल मॉडल और सर्विस मॉडल में यूज होता है। सो अगर आप कॉपी राइटिंग सीखते हैं, आप डिजिटल राइटिंग से कम $10,000 अ मंथ कमाने के लायक हो सकते हैं। हमारी एक ट्रेनिंग आ रही है जिसमें हम डिजिटल राइटिंग यानी कॉपी राइटिंग आपको सिखाएंगे, जो कि 4 महीनों की ट्रेनिंग है। कमिंग मंथ की 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम है डंडे वाली ट्रेनिंग, कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग। इस कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग में हम आपको डिजिटली डिफरेंट मॉडल्स पर काम करना सिखाएंगे और उस मॉडल से हम 4 महीने के अंदर आपको ये बताएंगे कि हाउ टू मेक $10,000 अ मंथ विद द हेल्प ऑफ जस्ट सिंपल राइटिंग। और कॉपी राइटिंग का मैजिक हम उसमें आपको सिखाएंगे, तड़का लगाएंगे। अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं इस बैच में, जो कि कमिंग मंथ की 5 तारीख से आ रहा है, नीचे व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें, मैसेज करें, या आप अगर यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके मैसेज करें कि फाइनेंशियली फ्री आप कॉपी राइटिंग से, डिजिटल राइटिंग से कैसे हो सकते हैं 2024 में, 2025 में और आने वाले सालों में।